वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही बनानी है और साथ के साथ आपको 6 एडजस्टमेंट गिवन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे हम एडजस्टमेंट से शुरुआत करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होगा। उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाएंगे। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने एडजस्टमेंट को। तो पहले एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड है जिसमें 46,000 का क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है। इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आप मेंशन करेंगे, दूसरा बैलेंस शीट में आप एसेट साइड मेंशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें गिवन है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 15%, सेल्स वैल्यू 20%। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। सेल्स वैल्यू की जो वैल्यू बता रखी है आपको ट्रायल बैलेंस में वो 75,000 रुपीज है। इस पे डेप्रिसिएशन 20% कैलकुलेट करना है तो ये आपका 15,000 का डेप्रिसिएशन होगा सेल्स वैल्यू पे। फर्नीचर की जो वैल्यू, फर्नीचर का जो बता रखा है यहाँ पे डेप्रिसिएशन वो 1725 रुपीज है। किस तरीके से 1725 रुपीज डेप्रिसिएशन आया है ये आपको समझना है। तो यहाँ पे फर्नीचर की दो वैल्यू आपको गिवन है, एक फर्नीचर की वैल्यू 10,000 गिवन है, दूसरे फर्नीचर की वैल्यू 6,000 गिवन है। जो फर्नीचर की वैल्यू 10,000 गिवन है इस पे तो पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा क्योंकि 15% है, तो फिर 10,000 का 15% कैलकुलेट करेंगे तो 1500 रुपीज होगा। पर जो फर्नीचर की वैल्यू 6,000 है वो जनवरी में परचेज की गई है, इस पे 3 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो 6,000 मल्टीप्लाई 15/100 मल्टीप्लाई 3/12 करेंगे तो 225 रुपीज होगा। दोनों को कंबाइन प्लस करेंगे तो जो डेप्रिसिएशन बनेगा वो 1725 रुपीज का बनेगा। इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन सेल्स वैन टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। इस तरीके से आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू दोनों की शो करेंगे। और बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे आप, जो कि आप क्या करेंगे इनकी एसेट की वैल्यू को कम करके दिखाएंगे। जैसे कि सेल्स वैन 75,000 की है, माइनस करेंगे 15,000 तो 60,000 की नेट बुक वैल्यू रह जाएगी। सेम इसी तरीके से फर्नीचर की वैल्यू 16,000 है, माइनस करेंगे 1725 डेप्रिसिएशन और उसके बाद उसको माइनस करके जो भी इसका आंसर रहेगा वो उसकी नेट बुक वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आई होप कि सेकंड एडजस्टमेंट भी आपको क्लियर होगी। इसके बाद है थर्ड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग रिपेयर 200 रुपीज। तो देखिए यहाँ पे आपको किस तरीके से इसको सोल्व करना है। तो रिपेयर जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बच्चों डेबिट साइड शो करेंगे आप। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड रिपेयर शो होता है, उसमें आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग रिपेयर 200 रुपीज। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आपको ऐड करना है रिपेयर में। दूसरा करंट लाइबिलिटी में मतलब कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आपको आउटस्टैंडिंग रिपेयर लिख के 200 रुपीज शो करने हैं। इसके बाद है फोर्थ एडजस्टमेंट। जो फोर्थ एडजस्टमेंट है वो हमारी बैड डेट्स और प्रोविजन से रिलेटेड है। आपको एडजस्टमेंट पहले फर्दर बैड डेट्स बता रखे हैं जो कि 2,000 रुपीज के हैं। तो ये 2,000 के फर्दर बैड डेट्स हैं बच्चों, इससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे हम। और साथ के साथ बच्चों हम क्या करेंगे 2,000 रुपीज के जो फर्दर बैड डेट्स है इसे बैलेंस शीट में हम एसेट साइड डेटर में से माइनस करके भी दिखाएंगे। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकालने के लिए बोला हुआ है 5% पे। तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा इसको समझिएगा। जो नेट डेप्टर डेटर की वैल्यू बता रखी है आपको 80,000 बता रखी है आपके क्वेश्चन में, उसमें 2,000 ये फर्दर बैड डेट्स वाले आप माइनस करेंगे, माइनस करके 78,000 रुपीज आएगा जिसका आप 5% कैलकुलेट करेंगे तो 3900 रुपीज का न्यू प्रोविजन होगा। तो ये न्यू प्रोविजन जो भी आपका है 3900 इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बच्चों डेबिट साइड शो करते हैं और साथ के साथ बैलेंस शीट में नेट एसेट साइड आप इसको डेटर में से कम करके भी दिखाएंगे। सबसे पहले डेटर में से 2,000 रुपीज ये माइनस करेंगे, उसके बाद 3900 रुपीज हम ये भी माइनस करके दिखाएंगे। और इस साथ के साथ हमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी पता करना है इसी एडजस्टमेंट में जो कि 2% है बच्चों। तो इसको किस तरीके से पता करेंगे, देखिए 80,000 में से 2,000 रुपीज जो हमने माइनस करे फर्दर बैड डेट्स वाले, तो उसके बाद हमारा न्यू प्रोविजन 39,000 रुपीज आया था। अब इस 3900 को 78,000 में से माइनस करेंगे आप और फिर इसका 2% कैलकुलेट करेंगे तो क्या जो कि आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर आएगा वो होगा 1,482 रुपीज। तो आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैंने बताया फर्दर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ये तीनों चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगी और साथ के साथ आप बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर में इन तीनों को आप माइनस करेंगे, बैड डेट्स को, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर को और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर को आप माइनस करके दिखाएंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर में से। तो आई होप कि फोर्थ एडजस्टमेंट में बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद है फिफ्थ एडजस्टमेंट जिसमें रेंट इज पेड एट ₹1000 पर मंथ, 2,000 आउटस्टैंडिंग। तो रेंट की वैल्यू आपको जो आपके क्वेश्चन बता रखी है वो 10,000 रुपीज है। रेंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करना होता है तो इसमें उसको आप रेंट को डेबिट साइड शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसमें आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 रुपीज। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको डेबिट साइड आउटस्टैंडिंग रेंट में ऐड करना है और बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 रुपीज दिखाना है। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। इंटरेस्ट
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 8% पे कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, एक तरीके से रिवार्ड होता है जो कि बिजनेस ओनर को देता है क्योंकि उसने पैसा लगाया होता है। तो 2 लाख का 8% कैलकुलेट करेंगे तो 16,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड करेंगे क्योंकि बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डेबिट साइड मेंशन करेंगे और बैलेंस शीट में हम कैपिटल में से ऐड डाउन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। सेम इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन रैंक 1500 रुपीज गिवन है। 1500 रुपीज जो इंटरेस्ट ऑन रैंक गिवन है ये बिजनेस के लिए एक तरीके से इनकम होती है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। बैलेंस शीट में बच्चों हम इसे कैपिटल में से माइनस करेंगे पर ड्राइंग में ऐड करेंगे, मतलब कि ड्राइंग में आप पहले ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को और फिर हम इसे कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो आई होप कि 6 की 6 एडजस्टमेंट अब जो आपको क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि किस एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट कहाँ होगा। अब चलते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे। तो शुरुआत करेंगे क्रेडिट साइड से। तो सेल्स हमें गिवन है 4,48,000 की, जिसमें से आप माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न 3,700 रुपीज माइनस करके 4,44,300 रुपीज नेट क्रेडिट साइड आपका सेल्स में आएगा। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन था जिसको आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है ट्रेडिंग अकाउंट में 46,000 रुपीज। अब बात करते हैं डेबिट साइड की। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा 62,000 रुपीज, परचेज 3,15,000 की है जिसमें से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे 2,500 रुपीज, तो नेट परचेज जो डेबिट होगी वो 3,12,500 रुपीज की होगी। इसके बाद कैरेज ऑन परचेज 7,500 रुपीज का आपको डायरेक्ट एक्सपेंस की माना है, ये भी आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। अब टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल 4,90,300 रुपीज आएगा, जिसमें से डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट 1,08,300 रुपीज आएगा। तो यहाँ पे बच्चों आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब जो ग्रोस प्रॉफिट 1,08,300 आया है इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन करना है। आप इसको सबसे ऊपर मेंशन कीजिएगा क्रेडिट साइड, मैंने थोड़ा नीचे मेंशन कर दिया बट आप इसको टॉप पे मेंशन कीजिएगा। इसके बाद देखिए क्रेडिट साइड और क्या क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कमीशन रिसीव हुई है 2,400 रुपीज की, तो ये भी इनकम है एक तरीके से क्रेडिट साइड आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें एडजस्टमेंट नंबर 6 में गिवन था, ये भी इनकम है तो ये भी आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है 1,500 रुपीज। डिस्काउंट रिसीव ट्रायल बैलेंस में गिवन है 3,800 रुपीज, ये भी आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। अब बात करते हैं डेबिट साइड की। तो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन हम मेंशन करिएगा। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे कैलकुलेट किया था 1,725 रुपीज, मैंने आपको एडजस्टमेंट करते वक्त समझाया था कि 1,725 रुपीज कैसे आया है। इसके बाद हमने सेल्स वेंट पे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था 15,000 रुपीज। नेट अमाउंट जो डेबिट होगा वो 16,725 का होगा। रिपेयर आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में गिवन है 2,300 रुपीज, इस पे एक एडजस्टमेंट थी आउटस्टैंडिंग रिपेयर जो कि 200 रुपीज का अमाउंट था। नेट अमाउंट जो रिपेयर का डेबिट होगा वो 2,500 रुपीज का होगा। इसके बाद बैड डेट से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन थी। ओल्ड बैड डेट्स हमें क्वेश्चन में 2,400 रुपीज गिवन है, आपको ट्रायल बैलेंस में 2,400 रुपीज का ओल्ड बैड डेट्स गिवन है, जिसमें आप ऐड करेंगे फर्दर बैड डेट्स 2,000 रुपीज का, ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन था। इसके बाद न्यू प्रोविजन 3,900 रुपीज भी हम ऐड करेंगे, ये भी हमने एडजस्टमेंट में पता किया था। और इसमें से आप लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओल्ड प्रोविजन कितना गिवन है 3,000 रुपीज, ये हम लेस कर देंगे तो नेट अमाउंट जो डेबिट होगा 5,300 रुपीज का होगा। तो ओल्ड बैड डेट्स में आपको फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन ऐड करना होता है और लेस करना होता है ओल्ड प्रोविजन जो कि 5,300 का अमाउंट नेट डेबिट होगा। इसके बाद डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउ डिस्काउंट ऑन डेटर भी हमने कैलकुलेट किया था अपने एडजस्टमेंट में 1,482 रुपीज का। इसके बाद डिस्काउंट अलाउ आपको गिवन है 2,600 रुपीज का। रेंट आपको 10,000 का गिवन है, जिसमें आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि एडजस्टमेंट नंबर 5 में गिवन था 2,000 रुपीज का। इस पर नेट अमाउंट डेबिट होगा 12,000 रुपीज। देन हमें इंश्योरेंस गिवन है 36। अब इसके बाद बच्चों हमें इंश्योरेंस गिवन है 3,600 रुपीज का। आप अपने ट्रायल बैलेंस में देखेंगे तो मेंशन है इंश्योरेंस एनुअल प्रीमियम पेड ऑन 1 जनवरी 2016 3,600 रुपीज। अब यहाँ पे बच्चों हमने लेस प्रीपेड किया है 2,700 रुपीज और बैलेंस जो हमारा है वो 900 रुपीज डेबिट साइड हमने मेंशन किया माइनस करके। अब आपको कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा बच्चों कि ये किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया, ये तो कोई एडजस्टमेंट में भी नहीं था। बिल्कुल बच्चों एडजस्टमेंट में नहीं था ये, बट यहाँ पे देखिए आपको ये खुद कैलकुलेट करना होगा। इंश्योरेंस आपको 3,600 रुपीज का गिवन है और यहाँ पे बताया गया है कि एनुअल प्रीमियम पेड 1 जनवरी 2016। तो 1 जनवरी 2016 को एनुअल प्रीमियम पे किया है। 3,600 को 12 से पहले डिवाइड कीजिएगा क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये डिवाइड जब आप 12 से करेंगे तो 300 पर मंथ का इंश्योरेंस का प्रीमियम बनता है जो कि जनवरी में पे किया है। तो जनवरी फरवरी मार्च मतलब ये 3 महीने का ही रिलेटेड है इस अकाउंटिंग पीरियड से। तो 900 रुपीज का ही हमारा क्या है अमाउंट रिलेटेड है इस अकाउंटिंग ईयर से। तो 900 का अमाउंट ही इंश्योरेंस का हमें शो करना चाहिए था। पर यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे पूरे साल का नेक्स्ट ईयर का भी हमने इंक्लूड कर लिया, 3,600 में नेक्स्ट ईयर का भी इंक्लूड है। तो ये क्या हुआ कि ये हमारा नेक्स्ट ईयर का जो हो गया प्रीपेड बन गया। तो प्रीपेड हो गया तो वो हमें माइनस करना है क्योंकि मैंने बताया कि पर मंथ का 300 का हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम, 300 का इंश्योरेंस प्रीमियम, तो जनवरी फरवरी मार्च तो 300 का 900 रुपीज बनता है। तो ये लेस करना है प्रीपेड 2,000 रुपीज। जब 3,600 में 900 आप माइनस कर देंगे तो जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ना वो 2,700 रुपीज का है। तो इसलिए
3600 में से 2700 माइनस किया तो 900 का अमाउंट हमने डेबिट किया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों हमें गिवन, हमने एडजस्टमेंट में कैलकुलेट किया था 16,000 रुपीज़। कैरेज ऑन सेल्स हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस में 1200 रुपीज़। सैलरी 25,000 रुपीज़ हमें आपकी ट्रायल बैलेंस में गिवन है। सेल्स व्हेन एक्सपेंस 6,000 रुपीज़ ट्रायल बैलेंस में गिवन है। अब टोटल करेंगे बच्चों तो डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 1,16,000 रुपीज़। 1,16,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड का टोटल है, जिसमें से बच्चों आप क्या करेंगे, आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट जो बच्चों आएगा वो 26,293 रुपीज़ का होगा। आई होप कि यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा कि बच्चों हम बैलेंस शीट में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एसेट साइड से। फर्नीचर 10,000 का गिवन है, ऐड करेंगे इसमें जो एडिशनल फर्नीचर आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन था 6,000 रुपीज़ का, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है एडजस्टमेंट में 1,725 रुपीज़। तो टोटल जो आएगा वो आएगा 14,275 रुपीज़ का। ये नेट बुक वैल्यू है फर्नीचर की। इसके बाद सेल्स में 75,000 की गिवन है, इसमें लेस करेंगे डेप्रिसिएशन जो कि हमने कैलकुलेट किया था, किसमें हमने कैलकुलेट किया था एडजस्टमेंट में 15,000 का, माइनस करने पे 60,000 आएगा। क्लोजिंग स्टॉक 46,000 रुपीज़ एडजस्टमेंट में गिवन था, जिसे आप ऐसे एसेट साइड मेंशन करेंगे। बिल रिसीवेबल ट्रायल बैलेंस में गिवन है 12,100 रुपीज़ का। बैंक ऑफ टोक्यो 8,200 रुपीज़ का गिवन है। प्रीपेड इंश्योरेंस अभी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको समझाया था कि किस तरीके से कैलकुलेट किया है, 2,700 रुपीज़ का है। कैश इन हैंड 24,800 का है। सन्ड्री डेटर 80,000 के हैं, 2,000 रुपीज़ के फर्दर बैड डेट्स आपको एडजस्टमेंट में गिवन है। देन आप लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,900 रुपीज़, ये भी हम एडजस्टमेंट में कैलकुलेट कर चुके हैं। इसके बाद लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 1,482 रुपीज़, इसको भी हम एडजस्टमेंट में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो नेट अमाउंट जो डेटर का होगा क्रेडिट वो होगा, डेबिट साइड जो आएगा मतलब कि नेट अमाउंट जो एसेट में आएगा वो आएगा 72,618 रुपीज़, जब आप तीनों माइनस कर देंगे 80,000 में से। बात करते हैं लायबिलिटी साइड की। लायबिलिटी साइड सबसे पहले कैपिटल नोट करेंगे 2 लाख रुपीज़ के, ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि एडजस्टमेंट में गिवन था 16,000 रुपीज़ का, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 26,293 का, लेस करेंगे ड्राइंग 30,000 रुपीज़ की, लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि एडजस्टमेंट में गिवन था 1,500 रुपीज़ का। जो क्लोजिंग कैपिटल होगी वो कैलकुलेट करके 2,10,793 रुपीज़ होगी। सन्ड्री क्रेडिटर 43,000 की गिवन है जो कि लायबिलिटी साइड मेंशन करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 रुपीज़ आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है। आउटस्टैंडिंग रिपेयर आपको 200 रुपीज़ का गिवन है। आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 का आपको एडजस्टमेंट गिवन था। आउटस्टैंडिंग रिपेयर 200 का भी एडजस्टमेंट में गिवन था। बिल्स पेबल आपका 2,500 रुपीज़ का क्या था, 2,500 रुपीज़ का आपको आपके ट्रायल बैलेंस में गिवन है। अब टोटल करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट साइड का जो बच्चों टोटल आएगा वो होगा आपका 2,65,293 रुपीज़। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.